हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे दोस्तों फार्माकोलॉजी पार्ट वन का जो मैंने आपको जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट कराई थी उसका पार्ट टू स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते सेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गवर्निंग एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इंटैक्ट स्किन। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग पे डिपेंड करता है। अगर टोटल अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर टोटल अमाउंट ड्रग प्रेजेंट किसी बॉडी में इतना है 2 ग्राम और प्लाज्मा कंसेंट 25 माइक्रोग्राम है, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 60 लीटर के आसपास होगा। ठीक है, 60 लीटर के आसपास। और द वॉल्यूम एट्रीब्यूट टू ड्रग टेंड टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है हमारा दोस्तों इसका सॉरी ये जो 2.12 था, इसका आंसर है 80 लीटर है दोस्तों, 80 लीटर के बराबर होगा। और इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। अगला है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज द फीचर ऑफ। मार्क रिडिस्ट्रीब्यूशन फीचर किसका, ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग का होता है, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग का। अगले पे चलते हैं। अ नॉन वोलेटाइल हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एट रेट ऑफ 15% पर आवर ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन। इट प्रोड्यूसेस जनरल एस्थेसिया फॉर 10 मिनट विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ इट्स एक्शन। दोस्तों कौन सा प्रोसेस होगा जो इसका टर्मिनेशन ऑफ एक्शन करवाएगा। दोस्तों याद रखना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि टर्मिनेशन ऑफ करेक्शन करवाता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ब्लड ब्रेन बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री ऑफ मैनी ड्रग्स इनटू ब्रेन इज कंस्टिट्यूटेड बाय। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है सारे ही है। पी ग्लाइकोप्रोटीन एफ्लक्स होता है, टाइट जंक्शन होते हैं इंडोथेलियल सेल्स के बीच में, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ब्रेन कैपिलरी वॉल्स के बीच में। अगला है विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। इनमें से कौन सी बात ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है दोस्तों ये इट रेगुलेट पैसेज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ब्रेन इनटू ब्लड। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। वीकली एसिडिक ड्रग्स क्या होती हैं। वीकली एसिडिक ड्रग्स होती है दोस्तों आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन। जहाँ भी अल्कलाइन की बात है समझ जाना आप, ये वीकली एसिडिक ड्रग की खासियत है। आगे चलते हैं कि हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या करती है दोस्तों। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक द ड्रग, मतलब जितना ज़्यादा हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो कहने का मतलब वहीं ड्रग ज़्यादा बाइंड होगी टिश्यू के साथ। ठीक है, ज़्यादा दोस्तों आपने वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा होगा जनरल फार्माकोलॉजी के सेशन में, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग। जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग है वो क्या होती है, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों वो है हमारा इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मेटाबॉलिज्म अनलेस एक्टिवली एक्सट्रैक्टेड बाय द लीवर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। अगला है बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स इज प्राइमरी डायरेक्टेड टू। जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो ड्रग का होता है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, कन्वर्ट करने के लिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को नॉन लिपिड सॉल्युबल मेटाबोलाइट से। कहने का मतलब यही कि एक्सक्रीट आउट करना। ठीक है, किसी भी ड्रग को लिपिड सॉल्युबल को लिपिड इनसॉल्युबल बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रो ड्रग। दोस्तों प्रो ड्रग इनमें से कौन सी होती है, तो ये आपके ऑप्शन है एनालाप्रिल, है ना। इसके अलावा और भी ड्रग है दोस्तों एनालाप्रिल के अलावा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो अगला है हमारा प्रो ड्रग क्या होती है। प्रो ड्रग क्या होती है दोस्तों, एक एक्टिव ड्रग इनएक्टिव ड्रग है जो ट्रांसफॉर्म होती है बॉडी में, एक्टिव मेटाबोलाइट बनती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोग्राम P450 आइसो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग इन ह्यूमन बीइंग एंड हैज बीन कम्प्लीकेटेड। याद रखना दोस्तों CYP3A4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यही इसी के द्वारा मेटाबोलाइज होती है काफ़ी सारी चीज़ें। CYP3A4, CYP3A4, तो ये याद रखने वाली बातें हैं दोस्तों। अगला है द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द साइटोग्राम P450 के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है पहला, इट जनरेट द हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट। अगला है द मोस्ट कॉमनली अकरिंग कंजुगेशन रिएक्शन फॉर ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स इज। तो इसको याद रखना दोस्तों ग्लूकोयूरिनेशन इज द राइट आंसर। अगला है माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन कैन बी कॉज ऑफ। कौन कॉज कर सकता है, तो टॉलरेंस करता है दोस्तों, टॉलरेंस। अगला हमारा द फॉलोइंग ड्रग मेटाबोलॉजी रिएक्शन इज एंटायरली नॉन माइक्रोसोमल। तो इसका सही आंसर दोस्तों एसिटाइलेशन होता है। तो आज के लिए इतने रखते हैं हम, एसिटाइलेशन इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।